राधाश्यामुखं सतती सखीसङ्गनिवासिनी तमहं सततं वन्दे माधवाश्रितविग्रहम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। फलप्रतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण प्रेम प्रदायते ये पता बंद कर दो वो चले। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिसे नमो। हे कृष्णा करुणा सिंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसीरूपे प्रियाय विष्णुवर्षस्य विष्णुभक्तिपते देवी तत्सवत्यै। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद परम परम गुरु ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत वामन चरण ये शिक्षा गुरुपाद नारायण कृष्ण महाराज तत्पश्चात भक्ति सहित गौरांग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका बहुत बड़ा कर दिया, कहाँ से पढ़ूंगा? अच्छा, पाप पुण्यमय देह सकलई अनित्य हो धन सब मिशा धंद मरिले जाइबे कोथाय इहाते ना पाए व्यथा तबु नीति करे कार्य धंध। तो यहाँ बोल रहा है पाप और पुण्य दोनों अनित्य है। पाप भोग करने से नष्ट हो जाता है, पुण्य भी भोग करने से नष्ट हो जाता है। पुण्य में थोड़ा सुख है, पाप में थोड़ा दुख, तो दो तो अनित्य है। और धन जन सब
मिछा द्वंद्व है। कोई संग जाना वाला नहीं है, कोई संग आने वाला नहीं है। सब अपना अपना आता है, अपना अपना जाता है। जब आदमी मर जाएगा कौन किसका साथ जा रहा है? ये बोल रहा है। लेकिन फिर भी आदमी काम धंधा का पीछे पड़ के रहता है। हाँ, ये है गड़बड़ी। और थोड़ा अच्छा होने से भगवान थोड़ा और कृपा कर दे और हमारा ये हो जाए तो बड़ा सुविधा हो जाए। तो भगवान कृपा करके वो कर दिया, फिर बोलते हैं भगवान ये तो हो गया और थोड़ा ये कर देता अच्छा। मैंने जितना चाहिए है वो बांटते रहता है। हाँ, और फिर जिंदा भी नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो बोलते मरेगा तो कौन जाएगा तुम्हारा साथ बताओ? लेकिन काम का धंधा फिर भी छोड़ता नहीं, एक के बाद एक काम करते रहते हैं। ये है माया का खेल। माया से मोहित होकर, भागवत में एक है अवधूत का कहानी। वो कोई काम धंधा नहीं करते। जब प्रहलाद महाराज का समय का बात, प्रहलाद महाराज देखा ये तो चुपचाप रहता है, खाना दाना सोना उठना, एक बर्तन भी उसका नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा ही पेड़ का तल में रहे। तो उनका पूछा आपको पेड़ का तल में रहता है लेकिन इतना आनंद आपको कहाँ से होता है? हम तो राजा है और गद्दी में सिंहासन में, स्वर्ग में तो पाताल का राजा है हमारा पिता। हाँ, तो हम इतना बड़ा आदमी का लड़का है, लेकिन इतना आनंद तो हमारा नहीं होता है। आपका मुंह देखने से माँ जान जाता हूँ आप इतना कैसा आनंद। तब उसने बोला देखो, हाँ ये जगत का कोई चीज का चिंतन नहीं करता। ये जगत का चीज है क्या? संसार दुख जलधौ पतितस्य काम क्रोध नक्र मक्र कवलितस्य दुर्वासना निगड़तस्य निरस्य चैतन्य चंद्र यदि नात्र कृपा। महाप्रभु का भक्त। ये संसार अब्धो माने समुद्र, तो दुख का समुद्र है। यहाँ जो आप लोग है, पूरी कौन गया? कोई गया? गया? पूरी का जो समुद्र का पानी मुंह में लिया, कैसा लग रहा है? खारा। तो थोड़ा अंदर में जाने से कैसा पानी मिलेगा? न जाएगा तो कैसा पानी मिलेगा ये तो बताओ? खारा मिलेगा ना मीठा मिलेगा? खारा ही मिलेगा। मान लो एक जहाज करके 10 माइल चल गया उसके अंदर, फिर क्या मिलेगा? मीठा मिलेगा? मिलेगा नहीं, खारा मिलेगा। जितना दूर जाए खारा मिलेगा। तो संसार क्या है? संसार दुख जलधौ। तो संसार दुख का समुद्र है। इसका टेस्ट दुख है। वहाँ जैसा खारा टेस्ट है, यहाँ दुख टेस्ट है। और हम लोग सोचता है इसका बाद ये करेगा ये करेगा, ऐसा करने से तो हमारा सुख आनंद आनंद आ जाएगा। लेकिन वहाँ टेस्ट करके फिर देखेगा वही खारा लगेगा। समुद्र का नीचे में घुसो, ऊपर में घुसो और अंदर में जाओ, जितना दूर जाओ खारा ही मिलेगा। संसार में अट्टालिका बनाओ, अरे 20 तला घर कर लो, करोड़पति हो जाओ, टाटा बिरला बन जाओ और बड़ा धनी हो जाओ, लेकिन खारा पानी दुख नहीं जाएगा। यही बोल रहा है, दुख तो नहीं जाएगा। संसार दुख जल, और उसमें गिर गया
पतितस्य मन में गिर गया, पकड़ लिया। बोले कौन तुम्हारा पकड़े, समुद्र में कौन रहता है, हंगरमास, वो पकड़ लिया। और मगरमच्छ पकड़ लिया तो वो कौन चीज़ है ना, हमारा शरीर के अंदर जो काम क्रोध है, ये हंगर कुमिर का वो मगरमच्छ का काम करता है। जब गुस्सा हो जाता है ना, तब तो पिता माता भाई बहन सब बच्चा कुछ ज्ञान नहीं रहती, गुस्सा ज़्यादा बढ़े तो ये है विपद। तो बोले संसार छोड़ के आ जाओ, इसमें विपद है। तो बोले दुर्वासना निगड़, निगड़ मतलब रोशी, रोशी से बांध डाला। बोले रोशी क्या है, दुर्वासना। अहो में पितरो विद्ध भाज्या बालाद मजा मनो अनाथा मातृ दिना कथम जीवंती दुखिता। तो साधु को बोल रहा है एक, अरे बाबा भजन करो, ये सब क्या बोल रहा है, जानता है हमारा अवस्था, तो क्या अवस्था। अहो मी पितरो, मेरा माता पिता विद्ध है, तो हमारा देखभाल करना पड़ता है। भाज्या वाला मजा, हमारा भाज्या का गोद में छोटा से बच्चा है, ये सब देखेगा ना तुम्हारा भजन करेगा भाई। यह है दुर्वासना निगड़तस्य निराश्रयस्य। और इतना डीप है, पेड़ नहीं लग रहा है मिट्टी में, ये अवस्था में हम क्या करेगा। और हाथ और पैर वो दुर्वासना देकर बांधा हुआ है। तो ये है, पाप में बांधा है, पुण्य में भी बांधा है। पाप करने से नरक जाएगा और यहाँ जन्म होगा। तो ये क्या है, लोहा का शिकल में बांधा है। शिकल जानते हैं क्या, चेन, लोहा का चेन से बांधा है। और पूर्ण मतलब सोने के चेन से बांधा है, लेकिन बांधा तो है। तो स्वर्ग मतलब सोने का चेन से बांधेगा, और मत लो क्या नरक बोलेगा तो ये लोहा के चेन से बांधेगा। पिटाई तो होगा, बांध के पिटाई करेगा। तो हमारे यहाँ ये बोलते हैं हमारा नरोत्तम ठाकुर, पाप करेगा और पुण्य करेगा, दो अनित्य। पाप करेगा तो उसका फल भोग हो जाए, पाप हमारा नष्ट हो जाए। पुण्य करेगा उसका भोग हो जाए, वो भी नष्ट हो जाए। जो नष्ट हो जाए उसके लिए तुम क्यों व्यस्त है, जो नष्ट नहीं होगा उसके लिए व्यस्त हो। राजा रोजे राज्य पाठ जन नाटुआरो ना देखिते देखिते की सुनाई। येनो माया करे जय परम ईश्वर से, तारे मन सदा कर भय। अभी नेपाल में क्या हो रहा है, जो मंत्री था वो भाग गया। तो यहाँ बोलता है राजा राज्यपाट, ऐसा ही है, कब भागना पड़ेगा कोई ठीक नहीं है। और देखते देखते वो हाथ चढ़ा हो जा रहा है। तो ये जिसको माया से हो रहा है वो कौन है, ईश्वर। तो ईश्वर का जो वाणी है, उनका जो उपदेश है, वो उसके लिए तुम्हारा भय नहीं है। भगवान का बात उल्लंघन करे तो अवस्था खराब है। ऐसा मान लो हम लोग कभी कभी कोई नहीं है, छुपा करके कोई काम कर लेता है और सोचता है कोई तो देखा नहीं, साक्षी भी नहीं है। लेकिन यमराज मरने का बाद जब वहाँ पूछेगा तुम ये काम किया था, तब वो बोलेगा नहीं किया। अच्छा देखो 225 साल में और ये तारीख में
इस टाइम में तुम यही किया था। तो वो देखा, कोई देखा नहीं, बोले नहीं किया। बोले नहीं किया तो साक्षी चाहिए। बोले कौन, कोई तो देखा नहीं, कौन साक्षी देगा। पृथ्वी देवी को बुलाया। पृथ्वी देवी बोलो तो ये काम किया था। बोले हाँ हाँ, वो तो हमारे ऊपर खड़ा होकर किया, हम तो सब देखा। फिर पृथ्वी देवी सब देखता। तब तो देखा मुश्किल है, तो देख लिया कैसे देख। पवन देव बोलता है अरे हम तो तुम्हारा यहाँ से घुसता है निकलता है, हम क्या करते हैं हम तो सब देखते हैं, क्या सोचता है हम देखा नहीं। हमारा जो शरीर गर्म रहता है, मतलब अग्निदेव हमारा अंदर रहता है, वो भी देखते हैं। 12 जन साक्षी है भाई, एक दो नहीं है, सब बोल देगा। इसलिए वो भी छुपा छुपी करके कोई अन्याय काम करे वो तो जान जाता है, और हमारा लाश में वही है पाप, उसको सजा मिलेगा। तो ये जो ईश्वर है, ये विधान ईश्वर ने तैयारी किया, ये अन्याय है, ये न्याय है। तो ईश्वर का विधान माने तो हमारा मंगल है, नहीं माने तो अमंगल होगा। इसलिए डर में रहना चाहिए। भगवान जो बोलते हैं शास्त्र में जो है वो देख के चलना चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं, माया दुरतया मामे भजे प्रपद्यन्ते माया में तंत्रंति। यहाँ एक गीता का श्लोक दिया। तो ये श्लोक बोलते हैं भगवान ने, मेरा माया का नाम है द्वैमी माया। द्वैमी मतलब शक्तिशाली, विशेष शक्तिशाली। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, कोई देवता नहीं है, ऐसा ब्रह्मा हो और कोई देवता हो, ये माया को जय नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग अपना इच्छा से भजन करके कोई ताकत दिखा के माया के हरा के हम चल जाएगा, नहीं होगा। भगवान बोलते हैं हाथ जोड़ लो, हमारा शरणापन्न हो जाओ, हम तुमको माया से उद्धार कर सकते हैं। तो मेरा माया है, इसलिए हम मेरा कंट्रोल में है, मैं तुमको उद्धार कर सकता है, तुम खुद चेष्टा करो नहीं। तो इसलिए मां एव, केवल मेरा, कोई देव देवी का नहीं, कोई मनुष्य का नहीं, केवल मेरा जो शरणापन्न होगा, कायेन वाचा मनोसिंद्रियाणि, काय मन वाक से जो हमारा शरणापन्न हो जाए उसका हम उद्धार करेगा। बाकी सब यहाँ मरेगा, भ्रमण करेगा और उद्धार नहीं होगा। इसलिए हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो यहाँ रहने से भी शांति मिलेगा और भगवान का पास तो शांति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। शुच मतलब शोक करना माना है, शोक मत करो, हमारा शरणापन्न हो जाओ, तुम्हारा जो जो पूर्व जन्मों का पाप है और इस जन्म का पाप है सब नष्ट कर दो। जब जोगाई माधाई को महाप्रभु ने बोला हमारा पास आओ और वो महाप्रभु का चरण में आ गया, तो महाप्रभु बोला एक बात है तुम पालन करेगा। तो जोगाई माधाई हाथ जोड़ दिया, महाप्रभु आप जो बोलेगा। महाप्रभु बोले तोरा ना करिस पाप, जोगाई माधाई बोले यार नहीं बाप, और पाप मत करना, बोले नहीं तू पाप करेगा, जा बोलो। बोला, महाप्रभु आलिंगन किया। करने का साथ साथ महाप्रभु का रंग काला हो गया। मतलब क्या है,
उनका पाप और जगाई मादाई शुद्ध हो। पहले पहले जगाई मादाई के देखने से आदमी अपना कपड़ा कपड़ा सब समेत गंगा में नहा लेता। क्यों? तो लोग इतना पापी है, लोग तो दर्शन किया तो पाप हमारा घुस गया, इसलिए कपड़ा में भी पाप लग जाएगा, इसलिए सब समेत गंगा में नहा लेता। बाद में जब महाप्रभु का कृपा वो लोग का लाभ हो गया, भले लोग का दर्शन करने से गंगा स्नान का फल मिल जाता। आदमी तो एक ही है, मन का भाव परिवर्तन हुआ। इसमें इतना हो गया, जब जगाई मादाई को देखने से पाप लगता, वही जगाई मादाई को देखने से भक्ति लाभ। इसलिए हम लोग बुद्धि मन शुद्ध हो जाए तो हम लोग पवित्र हो जाएगा, और भगवान का ऐसा भगवान का साथ बात करने का हमारी ताकत हो जाए। ऐसा नहीं है भगवान को वृंदावन में जाकर ढूंढना पड़ेगा। सर्वत्र कृष्णेर मूर्ति करे जलमान, सही हरि जाल है आंखी निर्मल। कृष्ण मूर्ति हर जगह में है, कोने कोने जंगले वाले हर जगह कृष्ण है। विष्णु मतलब क्या है? व्यापवती इति विष्णु, एक साथ हर जगह में जो रह सकता है उसका नाम है विष्णु। इसलिए कृष्ण एक साथ जगह में है। लेकिन हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, हम यहाँ कृष्ण दर्शन कर पाएगा। और हमारा चित्त शुद्ध ना हो जाए तब वृंदावन जाकर भी कृष्ण दर्शन कैसे? इसलिए चित्त शुद्ध कब होगा? न सब कृष्ण का चरण में समर्पण करना, दूसरे कोई धर्म नहीं करना। तो दूसरे धर्म कैसा है? किसी का कुल धर्म रहता है, गुरु और समाज धर्म है, राजनीति का एक धर्म है, जितना प्रकार धर्म है। किसी का घर में बहुत पुराना काल से कोई देव देवी रहता है, बोलता है हमारा कुल देवता। अरे भाई छोड़ो कुल देवता, कुल देवता तो एकमात्र कृष्ण है, और कुल देवता कौन हो सकता है? इसलिए सब देव देवी छोड़ो, केवल कृष्ण का। यहाँ बोल दिया सर्वधर्म परित्याग करके केवल मेरा करेगा तो मैं उद्धार करूंगा, और कोई देव देवी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता है। थोड़ा धन संपत्ति दे सकता है, उद्धार तो कर नहीं सकता। उद्धार होने के लिए केवल कृष्ण। पाप ना करिह मन अधर्म से पापी जन, तारे मुई दुहे परिहरी। पुण्य जे सुखेर धाम नाल, तार ना लइयो नाम अपूर्ण भक्ति। वहाँ ठंडा लग जाएगा। विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्ण चरण, निषिद्ध पापाचारे तार प्रभु नाही मन। यहाँ बोल रहा है विधि धर्म छोड़ के जो कृष्ण आराधना करता है, लेकिन पाप नहीं करेगा, पाप में उसका रुचि नहीं। जो कृष्ण सेवा करेगा, जिसका कृष्ण सेवा में एक बार मन लग गया, तो पाप कैसे करेगा? पाप नहीं करते हैं। इसलिए सेवामय जीवन होना चाहिए, मन में सेवामय भाव होना चाहिए। ये बोलना चाहता है नरोत्तम ठाकुर। और 24 घंटा में 24 घंटा भगवान का लीला चलता रहता है, वो अच्छा से जानना चाहिए। और मन से 24 घंटा
जो जो लीला होता है उसमें क्या बोलता है, ऑफिस से क्या करता है, जाकर सही करना पड़ता है, हम अटेंड नहीं। तो 24 घंटे में 8 पहर में 8 बार सही करना पड़ता है और लीला। हाँ, लेकिन लीला क्या है नहीं पता है तो क्या सही करेगा। तो इसलिए जानना चाहिए और पता भी करना चाहिए, और उसमें हम कौन सा काम कर सकते हैं, इंटरव्यू तो देना पड़ता है ना। तो हम कौन सा काम कर सकते हैं, वहाँ इंटरव्यू देना पड़ेगा। बोले तुम क्या कर सकता है, नरोत्तम ठाकुर बोलता है हम माला गाँथ सकते हैं। अच्छा, गाँथी है माला, 3 माला दीवो दुहार गल। तो जो जो सेवा कर सकता है तो वहाँ बोलना पड़ता है, सही करना पड़ता है, लेकिन निषिद्ध काज तो नहीं करेगा। और यदि हो जाए कभी अज्ञाने यदि है पाप उपस्थित, कृष्ण तारे शुद्ध करे न करे प्रायचित्त। कभी जो वैष्णव लोग है भजन साधन करने वाला, उसको कभी किसी प्रकार पाप हो जाए तो पाप के लिए उसका प्रायचित्त करना नहीं पड़ेगा। कृष्ण उसका हृदय है, कृष्ण शुद्ध कर देगा। इसलिए कोई प्रायश्चित कर्म वैष्णव के लिए नहीं। अरे एक कृष्ण नाम जत पाप हरे पापी साध्य नाय पतक पाप। तो एक कृष्ण नाम का एक नाम है। प्रेम भक्ति सुधा निधि ताहे डूबो निरवधि, आर जत আর যত খার নিষিদ্ধ পায়, আর যত খার নিধি প্রায়, নিরন্তর সুখ পাবি সকল সন্তাপ যাবি, परतत्व कोई न उपाय। तो नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं प्रेम भक्ति सुधा निधि। और हमारा भारतवर्ष का जो समुद्र है ये है खारा नील, खारा लिखा है, और प्रेम भक्ति है सुधा नील। तो डुबकी मारना है तो कहाँ मारेगा, खारा में ना सुधा में? बोलो, सुधा में। बढ़िया है, वहां तक तो जाना पड़ेगा। हाँ? और एक बार उसका स्वाद मिलेगा तो उससे उठने का इच्छा नहीं हुआ। हम पुरी में 3 साल था, समुद्र में नाना धोने के लिए जाता था, अच्छा लगता था, लेकिन बाद में शरीर चिपचिप करता था, फिर नाना धोना करके साफ करना पड़ता था। और मुंह में जब पानी लगता है तो वो तो खारा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता था। आग में लगेगा तो जलता है, फिर भी जाता है नहाने के लिए, अच्छा लगता है, लेकिन जला भी करता है, शरीर भी चिर करता है। संसार ऐसा ही है, जला भी करेगा, भी करेगा, और फिर भी जाने का इच्छा होगा। वो भाषा है ना, बहुत जो मतलब, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। और सुधा निधि में डूबे तो उसमें हर समय आनंद लगेगा, आनंद लगेगा, आनंद लगेगा, जला यंत्रणा नहीं है। नरोत्तम ठाकुर कहा है, इसलिए निरंतर सुख पावे, उसमें हर समय के लिए सुख निरंतर। क्यों? हमारा जो आत्मा है उसका कभी बुढ़ापा नहीं होता है। होता है किसी का आत्मा बुढ़ा? शरीर बुढ़ा हो जाता है,
आत्मा तो नहीं होता है। तो इसलिए वो हर समय जब सुधा निधि में डूबने का पहले हमारा आत्मा का शरीर हो जाएगा। हमने एक उपनिषद में पढ़ा, कृष्ण तो गीता में बोला ना, जो जैसा चिंता करे मरेगा उसको ऐसा शरीर मिलेगा। तो मैंने सोचा ये तो ये जगत का बात है, लेकिन वैकुंठ में क्या होगा? तो वो उपनिषद में लिखा है, कई साधन भजन करते करते वैकुंठ हो गोलोक हो, उसका भाव अनुसार जैसा भाव होगा वो उसा जाएगा में पहुंचाएगा। यहाँ जैसा जहाँ का टिकट करेगा वहाँ तक जाएगा। वहाँ का टिकट क्या है? भाव। तो जिसका लक्ष्मी नारायण का पति भोक्ति होगा वो वैकुंठ जाएगा, जिसका राम सीता का पति भोक्ति होगा वो अयोध्या में जाएगा, वहाँ अयोध्या है और वैकुंठ धाम है। जिसका राधा गोविंद का पति भोक्ति होगा वो ब्रज में जाएगा। लेकिन मैंने सोचा जाएगा तो जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ मर जाएगा। आत्मा तो बहुत छोटा है, कृषाग्र शतभाग ऐसा लिखा है। ये जो बाल है इसका अग्रभाग काटने का बाद जितना छोटा काट सकता है, फिर उसका 100 भाग काटने से जितना छोटा है उतना ही छोटा है हमारा, इसलिए देख नहीं पाता। तो वो वहाँ जाकर क्या करेगा? उसमें छोटा चीज बोलता, उसका जो भाव है, मान लो सख्य भाव, कृष्ण का सखा बनो ऐसा भाव, तो जब वहाँ जाएगा तो वहाँ एक एक एरिया है, सख्य रस का एरिया एक है, वहाँ सब विराट विराट हॉल है, जैसे हमारा भारतवर्ष है इतना बड़ा हॉल है। तो वहाँ सख्य रस भक्तों का मापी बॉडी वहाँ सब तैयार है, रोबोट का बॉडी जैसे तैयार होता है तो वहाँ तैयार है। लेकिन चुपचाप है, वो आत्मा वहाँ घूमेगा, घूमते घूमते जो शरीर उसका पसंद होगा ये हमारा लिए अच्छा है, उसका अंदर घुस जाएगा और वही शरीर तब चालू हो जाएगा। वो जितना उम्र है वो 16 साल है, 11 साल से आरंभ करके 18 साल तक, उसमें वो सख्य रस का, तो वो जिसका जो शरीर उसका पसंद होगा घूमते घूमते वो उसका अंदर घुस जाएगा, वही उसका शरीर हो जाएगा और वो लेकर वो लीला करेगा। उसका उम्र और बढ़ेगा नहीं और कमेगा नहीं, हर समय सही रहेगा। ये उपनिषद में हम देखा। वो गोपी हो वैकुंठ हो जहाँ हो, यहाँ का भाव अनुसार में वहाँ पहुँचाएगा और वहाँ का शरीर मिलेगा। तो तब तो डुबकी मारेगा कहाँ? प्रेम भक्ति सुधा निधि ताहे डूबो निरवधि। तब वो शरीर जब मिलेगा वही शरीर प्रेम भक्ति का सुधा निधि में डूबेगा। ये शरीर तो खारा निधि में डूबेगा, ये वहाँ जाएगा कैसे? लेकिन फिर भी यहाँ रहते रहते हम लोग भगवान का कथा सुनते हमारा वो आत्मा का विकास होता है, और आत्मा का विकास होगा तो शरीर का रोमांच होगा, आंख में पानी आ जाएगा सुनते सुनते। और जब पक्का अवस्था आ जाता है तब तो वहाँ चल जाएगा। इसलिए सुनना पड़ेगा और जानना पड़ेगा तब वहाँ जा सकता है। तो निरंतर सुख पावे सकल संताप जावे, हर समय के लिए सुख है और सकल संताप हमारा नष्ट हो जाएगा। संताप क्या है? ये जगत में 3 प्रकार का संताप है। क्या क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये तो सुना है बहुत बार। तो ये 3 प्रकार ताप जब हमारा कृष्ण रस में हमारा बुद्धि, मन और चित्त, अहंकार
ये चार डूब जाए तो ये तीता और हमारा दुख नहीं दे सकता, तीता बिना और नहीं रह सकते, भाग जाएगा। इसलिए उत्तम पुरुष जो है महाभागवत है, ये जगत में भी वो हर समय आनंद में है, उसका शरीर में दुख प्रवेश नहीं कर सकता। जैसा माधवेंद्र पुरी, उसका भूख नहीं लगता है। हम लोग का सबसे हमारा बड़ा शत्रु कौन है? एक खुदा। सबका हम समझा सकता है, भाई तुम थोड़ा रोको, तुम थोड़ा रोको, लेकिन जब खुदा लगे, रुकने बोलने से भी तो रुकता नहीं, जलता रहता है। तो ये, लेकिन वहाँ का जब शरीर मिल जाए, बा यहाँ रहते रहते किसी का कृष्ण भक्ति उत्तम पर्याय आ जाए, तब उसका खुदा कष्ट नहीं दे सकता, खुदा भी भाग जाएगा। खुदा ये जगत का चीज है। तो इसलिए हमारा माधवेंद्र पुरी, सुखदेव गोस्वामी, ये लोग का खुदा खुदा कुछ, उसमें कुछ असुविधा नहीं है। माँ नित्यानंद प्रभु का साथ जो लोग रहते थे 6 महीना 9 महीना कुछ नहीं करते, केवल नाम रस में परिपूर्ण है, ऐसा चैतन्य। तो ये जो निरंतर सुख किसी का लाभ हो जाए तो तीताब जाला उसको नहीं होगा। पंचम पुरुषार्थ সেই प्रेम महाधान, কৃষ্ণের মাধুর্য রস করায় আস্বাদন, প্রেমা হইতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্ত বশ, প্রেমা হইতে পাই कृष्ण सेवा सुख रस। तो यहाँ कह रहा है पंचम पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ तो पहले का है, क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन धर्मों में तो अधर्म होता है, धर्म करने से अधर्म तो उसका साथ होता ही है। अर्थ में तो अर्थ होता है, अनर्थ भी होता है, काम में तो दुख ही होता है, और मुक्ति में यदि सायुज्य मुक्ति है तो वो तो दुख दुख है। और 4 प्रकार जो मुक्ति है, शाष्टी, शारुक्य, शालोक्य, सामीप्य, इसमें थोड़ा आनंद है लेकिन प्रेम नहीं है इसमें, इसलिए ज्यादा आनंद नहीं है। ज्यादा आनंद पाने के लिए चाहिए प्रेम न, और प्रेम किसी का लाभ हो जाए तो कृष्ण उसका बॉस हो जाता है, तो जो भलेगा कृष्ण वही करेगा। माता यशोमती कृष्ण को जैसा बोलते हैं कृष्ण वैसा ही चलना शुरू करते, नंद बाबा जैसा बोलेगा वैसे, या शाखा लोग जैसा बोलेगा कृष्ण वैसा ही करता है। तुम लोग का बॉस हो गया, सखी लोग का तो बात ही नहीं। तो इसलिए प्रेम एक बार लाभ हो जाए और इस जगत में रहने से कृष्ण किसी का बॉस हो जाए तो उसका हर प्रकार दुख कृष्ण दूर करेगा। तो एक बार क्या हुआ, तुलसीदास आश्रमवासी हो गया और उसका बात बड़ा मीठा मीठा है, तो वो जब प्रवचन करता है ज्यादा लोग होता है, और जब गुरु भाई लोग हैं ना वो लोग का बड़ा गुस्सा होता है, हाँ ये अल्प दिन आया, इसका ज्यादा प्रणामी मिलता है, ज्यादा लोग आता है इसका पास,
ये रहने से तो हम लोग का बड़ा नुकसान है। तो पुराना जो है वो लोग सब युक्ति किया, ये तो ऐसा हम लोग इसका यहाँ से भगाएगा तो यहाँ का ग्रामवासी तो हमारा रोक लो, फिर हम लोग का भगा देगा। ऐसा करो कोई ना जान पाए, क्या ना वो लोग जो खूनी लोग है ना, वो लोग का साथ हाथ मिलाया, कुछ रुपया दे दिया, बोले भाई तुलसीदास को मारना पड़ेगा। और दिन ठीक किया, उस दिन वो लोग कोई नहीं रहेगा, बाहर कहाँ भंडारा नाम से चल जाएगा, वहाँ भंडारा करेगा रहेगा, और रात में डाकू लोग आएगा और तुलसीदास को मार। तुलसीदास तो कुछ जानता नहीं। तुलसीदास वो जाने का दिन एक दिन पहले बोला कल हम लोग जाएगा, वो जाएगा में भंडारा है, कल तुम रहना, प्रवचन सब करना, मंदिर पूरा तुम देखभाल करना, फिर हम लोग एक दो दिन बाद आ जाएंगे। तो तुलसीदास बोला ठीक है भाई, देख लूँगा, थोड़ा हमारा ज़्यादा परिश्रम होगा, पूजा करना है सब करना है, तो हो हम देख, तो पता नहीं है उसका मारने के लिए लोग कर रहे हैं। तो लोग चल गया। इधर क्या हुआ, राम लखन युक्ति कर रहे भाई, तुलसीदास को मारने के लिए वो लोग धांधा किया है, और हम दोनों तो यहाँ है, वो लोग का पता नहीं है। तो लोग जब रात 9 बज गया, पाठ कीर्तन हो गया, सब लोग चल गया, तुलसीदास ठाकुर को खाना पीना करके शयन देकर वो थोड़ा खा पी कर सो गया। तब राम लखन मंदिर से निकला और दो बड़े बड़े घोड़ा ले आया, उसके ऊपर उठ करके धनुर्बाण ले करके आश्रम का चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। और इधर वो डाकू लोग आ गया, वो लोग 5-7 है, आकर देख रहे हैं भाई ये तो अस्त्र शस्त्र लेकर बड़ा, ये तो पराक्रमशाली है, ये तो एक के तो हम सबको मार डालेगा। कोई विदेश से आया है, तुलसीदास को नाम सुन के होगा, राजकुमार कुमार होगा, चलो आज जाता हूँ। बोले वो लोग चल गया। तो वो लोग का साथ जो बातचीत हुआ था, वो लोग आ गया, बोले भाई कुछ किया नहीं तुम लोग? बोला हम लोग किया था, लेकिन उस दिन कोई पहरा दे रहा था, ऐसा देखा बड़ा बड़ा आदमी है और घड़े में उठ करके चारों ओर घूम रहा है, हम क्या करेगा। तो यहाँ बोलते हैं कृष्ण जिसका वश था, राम तुलसीदास का वश हो गया, और बोले या ना बोले तुलसीदास का रक्षा करता राम को का। इसलिए हम लोग भगवान का ठीक से भक्ति करें तो हमारा भगवान रक्षा करेगा हर समय। कृष्ण रक्षति न जगत त्रय गुरु, जगत त्रय का गुरु कृष्ण है, वो कृष्ण रक्षा करता है, इसलिए किसी का पर हाथ पातने की कोई जरूरी नहीं। कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण सब कर दे, ऐसा भक्ति करो कृष्ण हमारा मुठा में आ जाए, तब तो काम होगा। तब प्रेम हो तो तब मुठा में आएगा, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। प्रेम होइते कृष्ण है निज भक्त वश, प्रेम होइते पाए कृष्ण सेवा सुख रस। और जब किसी का प्रेम लाभ हो जाए तो प्रेम को सेवा का जो सुख है वो एक अलग चीज है, तो वर्णन करना मुश्किल है, उपलब्धि का विषय। अन्य परस जन नहीं कदाचित हन, इहाते भैव सावधान। राधा कृष्ण नाम गान यही से परम ध्यान, आर ना कहिए करो मान। तो बोलते हैं अन्य किसी का स्पर्श ना हो जाए। अन्न मतलब कोई देव देवी का प्रसाद खाना माना है, कोई देव देवी का प्रसाद खाएगा तो हमारा सुकृति ह्रास हो जाएगा,
भक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाए। तो यहाँ बोला है अन्य परश जन, अन्य कोई देव देवी का स्पर्श ना हो, केवल राधा कृष्ण नाम गान करो और दूसरे का नहीं, और राधा कृष्ण का ध्यान करना, अन्य किसी का ध्यान मत करो, किसी का ध्यान नहीं, किसी का नाम नहीं, केवल राधे राधे कृष्ण कृष्ण, ऐसा भाव। ये नरोत्तम ठाकुर जी का पाठ है, दूसरे जगह में लिखा हुआ, इसमें मिलेगा। ऋषि के गोविंद सेवा ना पूजबे देवी देवा, यह भक्ति परम कारक, ये नरोत्तम ठाकुर जी ने। राधेति नाम नव सुंदर, राधे मुग्ध, कृष्णेति नाम मधुर मुग्ध गाढ़ सुख सिंधु, सर्वाक्षरं सुरभिराग धीमरे, रसं कृष्ण तो देवं पीबते रसमे पुरधार्थे। बच्चे बोला है कृष्ण, राधा नाम क्या है? सिंधु सुखोधाम। हरे इनमें से दे दो प्रसाद। यहाँ से दे देता है, ऊपर में जाना। तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बुखार हो गया। बुखार टुकार क्या क्या हो जाता है देश में। कर्मी ज्ञानी मिछा भक्त ना कभी ताते अनुरक्त, ना हबे ताते अनुरक्त, विशुद्ध भजन कर मन ब्रजजनेर, जैरित ताहाते डुबायोचित, ऐसे परम तत्व धान। कर्मी और ज्ञानी ये लोग का साथ मिशो मत। ये लोग का जो भक्ति है ये भक्ति नहीं है, मिशा भक्ति। तो उसका साथ कर्मी ज्ञानी का साथ मिशे तो तुम्हारा मन नष्ट हो जाएगा। विशुद्ध भक्ति करना चाहिए, विशुद्ध नहीं। विशुद्ध भक्ति किसका है? ब्रजवासियों जो किया, कृष्ण सखाओं, कृष्ण माता, गोपियों, ये सब विशुद्ध भक्ति। उसमें हमना रति करना, मन उसमें डुबा दो, ब्रजवासी का भक्ति में। और शास्त्र में यही है परंपरा। क्या है? जय जय उज्जवल रस परक्रिया भावे जहा ब्रज से होता। हमारा नारायण गोस्वामी महाराज का श्लोक यहाँ दिया, नारायण जी को, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म धनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति किसको कहा जाता है बताओ? तो अन्न अभिलाष शून्य होकर, ज्ञान कर्म दोनों छोड़कर, आनुकूल्य भाव से कृष्ण अनुसूलन। आनुकूल्य भाव क्या है ये जानना कठिन। ये जानने के लिए वैष्णव सेवा करना पड़ता है। नाम तो लेता है लेकिन
हर नाम से प्रेम नहीं होगा। कृष्ण कृष्ण बोलता है, हरे कृष्ण करता है, बोले प्रेम होगा, बोले नहीं हो सकता है। बोले तब अरे जिसके पास प्रेम है उसका पास से जाकर सुनना पड़ेगा, क्या करने से तब प्रेम आएगा। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो की लभते। जिसको मति कृष्ण रस में डूब गया, ऐसा भक्त तो कहाँ मिल जाए तो उसको पीछे पड़ जाओ और उसका कृपा हो जाए तो हमारा भी मति कृष्ण में डूबेगा, नहीं तो नहीं। तो उन्न अभिलाष शून्य होने के लिए हम बहुत चेष्टा करें, हो नहीं सकेगा। तो ऐसा ही भक्तों का साथ हो जाए तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। जो मानो 1 करोड़ जन्म हमारा एकला चेष्टा करे तो भजन करते करते 1 करोड़ जन्म पर वो चीज लाभ होगा, और कोई प्रेमी भक्त का साथ हम भजन करें तो 1 जन्म में हो जाएगा। इसलिए साधु का कृपा आशीर्वाद करता है, लेकिन साधु ऐसा ही होना चाहिए जो कृष्ण भक्ति में डूबा है। ब्रज लोकेर भावे पाए तारो चरण तार, ईश्वर कोरी नहीं जाने ब्रज जन। ब्रज लोक का भाव आ जाए तो कृष्ण का चरण मिले, और ब्रजवासी लोग कृष्ण को ईश्वर ईश्वर भगवान ये सब नहीं बोलते, वो हमारा आदमी है, ऐसे नहीं। क्यों तो ही पुत्र ज्ञानी उदु खले बांधे, क्यों तार सखा ज्ञानी जिनी चढ़े कांधे। बोला कई ये तो मेरा लड़का है, तो उदुफल में माँ यशोदा बांध दिया। जो शाखा लोग है बोले ये तो खेला में हार गया, चलो इसके कांध पे उठ जाओ। भजेंद्र नंदन तही तार जाने ब्रज जान, ऐश्वर्य ज्ञान नहीं निज संबंध मनन। ब्रजवासी लोग यानी ये नंद महाराज का लड़का है बादशाह, ये भगवान है। एक बार मथुरा में ब्रजवासी है, कृष्ण शाखा लोग के साथ चल रहा है, कंस का साथ लड़ाई करना है। तो शाखा लोग बोलते हैं अरे तुम तो बच्चा है, कंस जानता है कितना बड़ा, हाँ 10,000 हाथी का बल है उसका, और तुम हम लोग का साथ तो हार जाता है खेल कूद कर, क्या कंस का साथ लड़ाई करें, चलो यहाँ से वापस जाए। पीछे बोले नहीं तब हम ना बड़ा हो जाऊंगा, जब कंस का साथ लड़ाई बड़ा हो जाएगा देखा कैसे बड़ा होगा, तब तो हम लोग का भरोसा होगा। तब दीर्घ विष्णु रूप धारण किया और शाखा लोग का दिखाया, बोले देख हम कितना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा इतना, वो 10,000 हाथी का बल, हमारा 20,000 हाथी का बल है, देख। तब वो लोग देखा, बोला हाँ चलेगा ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ताली बजाया, प्रणाम किया नहीं। हाँ ये ब्रजवासी कृष्ण का कोई ऐश्वर्य देखता है तो ताली मारता है, वाह अरे बाबा नंदमाल का बेटा माँ यशोदा बहुत माखन खाया इसलिए तुम्हारा ताकत ज्यादा हो गया, ठीक है भगवान बोल के प्रणाम करेगा। तो इससे कृष्ण का आनंद होता है। तो इसलिए ब्रजवासी भाव वो लोग जानता है भोजेंद्र नंदन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है। ब्रज लोक भावे जय करहि भजन, সেই जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। ब्रजलोक का भाव से कोई भजन करे तो उसको ब्रजेंद्र नंदन मिलेगा, नहीं तो राधा कृष्ण का पूजा करके अब भजन में सिद्ध होकर मर के द्वारका जाकर वही मैं इसी देव सेवा करे, ऐश्वर्य भाव हो जाए। कृष्ण तो मिलेगा लेकिन राधा मिलेगा, राधा मिलना कठिन है, ब्रज भाव हो तब राधा जी मिले। हाँ मुंह में राधे राधे बोले भाव ऐश्वर्य रहे तो जाएगा द्वारका मार के ये।
महाराज जी भक्ति भी किया और रूप गोस्वामी भी लिखा है प्रति। तो इसलिए रोजो भाव होना चाहिए, ईश्वर भाव, ईश्वर जो ज्ञान नहीं यहाँ बोला है, ईश्वर जो ज्ञान होने से गड़बड़ हो जाए। प्रार्थना करिब सदा शुद्ध भावे प्रेम कथा नाम मात्र करिया अभेदे नैष्टिक करिया मन भज रंगा शिचर पाप ग्रंथि हवे परिच्छेदे। और नरोत्तम ठाकुर कह रहा है ये प्रार्थना करना भगवान के पास, सदा भगवान का कथा सुनना और प्रेम कथा शुद्ध भाव से, और शुद्ध भाव से प्रेम कथा सुने और नाम हर समय करते रहो। माला हाथ में रहेगा नाम करेगा तब, ऐसा नहीं है माला रहे या ना रहे। बोलो हम लोग जो खाता है, सोता है, किसी का साथ बातचीत करता है, तो हमारा जो सांस चलता है कि नहीं चलता? चलता है। तो नाम करते करते ऐसा अभ्यास करना पड़े, हम किसी का साथ बात कर रहे हैं तो हमारा नाम होता है। हम रसोई कर रहे हैं कि वह कोई काम कर रहे हैं, मैं ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं तो हमारा नाम होता है। इसका बोलते हैं अजपा नाम। ऐसा किसी का अभ्यास हो जाए तो भगवान का पास पहुंच जाएगा, क्यों? उसका हर समय नाम होता है। तो ये कैसे होगा? बोले तुम हर समय माला में करते रहो, माला छोड़ के भी करते रहो, ऐसा चेष्टा करते रहो, करते करते भगवान कृपा कर देगा। जी हर समय चेष्टा करता है तो भगवान जब कृपा करेगा वो तो इजी हो जाएगा। तब तुम्हारी इच्छा हुआ नहीं हो, नाम होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। लेकिन यहाँ बोला है भजो राना सीचर, भगवान का चरण भजन का भाव हो, निष्ठा हो, तब ये सब होता है। और पाप ग्रंथि, जब निरंतर नाम किसी का होने का मतलब हो गया अवस्था, उसका पाप ग्रंथि सब खुल जाता है और उसका पाप नहीं रहेगा। पाप वो करेगा नहीं, पाप होगा भी नहीं, वो जो करेगा सब भक्ति हो जाएगी। ठीक है, और सुनेगा? टाइम तो हो जा रहा है। कितना होगा? प्रसाद पाएंगे फिर छोड़ के। हाँ, 8 बजने वाला है, फिर प्रसाद पाएगा, छोड़ेगा। महाराज आरती भी करोगे? आरती महाराज ये प्रेम भक्ति चंद्रिका बहुत अच्छा है, तो हम व्याख्या ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, व्याख्या भी बहुत सुंदर सुंदर है। ये पढ़ना चाहिए, एक बार नहीं बहुत बार पढ़ना चाहिए। और मेनली जो नरोत्तम ठाकुर का लेखा है वो ज़्यादा नहीं है, छोटा है, और छोटा वही है प्रेम भक्ति चंद्रिका। व्याख्या यहाँ ज़्यादा है तो, लेकिन उनका जो लिखा है उससे कुछ कंठस्थ करना अच्छा है। और जैसा अच्छा जो है देखेगा, राधा कृष्ण शिवन एकांत करिया मनो चरण कमल बोली जाऊ, दोहारो नाम गुण सुनी भक्त मुखे पुनि पुनि परम आनंद सुख पाऊं। सब सुंदर सुंदर है, बहुत सुंदर। कम से कम जो नरोत्तम ठाकुर लिखा है वो 5-6 बार पढ़ना चाहिए, और व्याख्या बाद में थोड़ा जब टाइम मिले, किंतु नरोत्तम ठाकुर वाला पढ़े वो थोड़ा कंठस्थ माती रहे तब अच्छा होगा।
कम से कम नरोत्तम ठाकुर का मन का भाव क्या है उतना तो पता चले। पढ़ सकते हैं महाराज जी अब इसे? क्यों अधिकार नहीं है? भक्ति तो बिल्कुल जीरो है महाराज जी, कुछ होता नहीं है। अरे भक्ति जिसका नहीं है उस लोग के लिए तो किताब है, जिसको भक्ति है उसका किताब का क्या प्रयोजन है? उसका है समझ में आया? जिसका भक्ति नहीं है वो लोग के लिए किताब पढ़ना पड़ता है, जो लोग का भक्ति है उसका किताब पढ़ना नहीं पड़ेगा। वो तो आँख खोलेगा तो देखेगा गोविंदो, आँख बंद करेगा तो देखेगा गोविंदो। हाँ वो क्या है, नयन मुदिया था कि अंतरे गोविंदो देखी, नयन मिलिया देखी श्याम। जिसका प्रेम भक्ति लाभ हो गया वो आँख खोलेगा तो बाहर में कृष्ण देखेगा, आँख बंद करेगा अंतर में कृष्ण देखेगा। तो उसको पढ़ना क्या है? हम लोग के लिए पढ़ना है, हमारा बाहर में भी कृष्ण नहीं है, अंतर में भी नहीं है, पढ़ के तब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है हम तो अधम है, तो हम कैसे पढ़ो? तो तुम अधम है हर समय अधम रहेगा, उत्तम होगा नहीं। तो इसलिए और अधम हम लोग कोई नहीं है, क्यों? हम लोग आया तो कृष्ण से, तो कृष्ण जब अधम नहीं है हम क्यों अधम होंगे? जब दिक्कत हो जाता है तो गोत्र क्या हो जाता है? तो अच्युतम हो गया, तो फिर अधम क्या है? इसलिए अच्छा से पढ़ो, बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ने से क्या करना है भाई? इतना बात चरण दो, कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया। तो एक बार आप बोलो, चरण सूख गया, अभी छोड़ो। नहीं बोलो तो चलो जल्दी करो।